न स्यात् तत्तयोः मिथ्यैकान्ते विशेषो वा कासुपच्छ विपच्छयोः पक्ष विपक्ष। कहा पक्ष विपक्ष? पक्ष विपक्ष किस बात का? बोले कैसा? प्रमाण्यम व्यवहारात दिशा, व्यवहारात ही, व्यवहार से ही प्रमाण, निश्चय रूप से व्यवहार से प्रमाणता होती है। वस्तु की प्रमाणता व्यवहार से होती है। जो वस्तु व्यवहार में नहीं आ रही है उसको लोग प्रमाण रूप में नहीं देख पाता। तयो तो तयो कयो ब्रह्मवाद और भेद में। तो ब्रह्मद्वैत भेदद्वैत सा तत्वता न स्यात्, वह व्यवहार वास्तविक नहीं उनका। क्यों? मिथ्यैकान्ते, इस व्यवहार में क्या है? व्यवहार में क्या है? मिथ्या, एकांत से मिथ्या मानने पर। जो एकांत से एकांत मानते हैं वो मिथ्या है। एकांत को हम स्वीकारते हैं और माई, एकांत को हम स्वीकारते हैं नए अपेक्षा, अपनी अपेक्षा से ही एकांत सम्यक है। संपूर्ण अपेक्षाओं में एकांत सम्यक नहीं है। सूक्त ऋषुत ने कहता है कि एक समय की पर्याय को देखो। तो एक समय की पर्याय को हम देख रहे हैं तो वहाँ तक तो ठीक है। एक समय की पर्याय सर्वस्व है, ये मिथ्या है। क्योंकि वस्तु का व्यवहार ही नहीं बन सकता। सूक्ष्म ऋषुतने से व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार स्थूल ऋषुतने से ही चलेगा और संपूर्ण नियमों के संग्रह से ही व्यवहार चलता है। एक एक नए से कोई व्यवहार नहीं चलता। सुपक्ष विपक्षो, सुपक्ष और विपक्ष में क्या अंतर रहेगा? सुपक्ष मित्र, ओ भाई डिस्टर्ब नहीं कर, बैठ जा शांति से। सुपक्ष विपक्षी हो, यहाँ बैठो, यहाँ। कठिन विषय बेटा। तो व्यवहार से प्रमाणता है। ओ भाई देखो, विषय कठिन है। इस कक्षा में किसी प्रकार का आप लोग डिस्टर्ब ना करें। अब समझा रहे, बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। ब्रह्मवाद और भेदवाद में प्रमाण आदि व्यवहार वास्तविक नहीं रहेगा। एकांत से व्यवहार मिथ्या हो, ऐसा मानने पर स्वपक्ष परपक्ष में अंतर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। अब समझिए, प्रमाण सिस्टम निष्ठम साधन दुष्ट निबंधनम। ब्रह्मवाद भी एकांतवाद है, भेदवाद भी एकांतवाद है। पहले तो एक निर्णय करो, भेद एकांत, सुनो, अभेद एकांत, भेद एकांत, अभेद एकांत। भेद एकांत में वस्तु व्यवस्था नहीं बनती, अभेद एकांत में भी वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। हम जैनी क्या करते हैं? हम वस्तु को भेदाभेद मानते हैं। तो वो ब्रह्मवादी कह रहा है, पहले समझा दो, प्रांग संस्कृत पढ़ते। ब्रह्मवादी का कहना है हमारे यहाँ प्रमाण आदि व्यवहार संभव है।
हमारे यहाँ प्रमाण विवाद संभव है। बोले क्यों संभव है? हमारे ब्रह्मवाद को विषय करने वाला नए संग्रह भाष है, नहीं होगा। हमने उनके ब्रह्मवाद को संग्रह भाष में कहा। मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। आप जैनियों ने संग्रह ने को स्वीकार किया। उस संग्रह ने में आपने क्या किया? संपूर्ण द्रव्यों को एक रूप देखा, ठीक। तो ब्रह्मवादी कह रहा है कि जब आप संग्रह ने से संपूर्ण पदार्थ को एक रूप देख सकते हो, तो हम भी वही तो मानते ब्रह्म एक है। तो आपने हमको ब्रह्म संग्रह भाष में क्यों रख दिया? ऐसा उन्होंने कहा। किसने? ब्रह्मवादियों ने। तो उनको हमने कहा कि हमने अपने संग्रहणे में क्या किया है? संग्रहणे से हमने द्रव्यत्व द्रव्यत्व की दृष्टि से एकत्व कहा है। सामान्य संग्रह में द्रव्यत्व द्रव्यत्व की सत्य अपेक्षा ये सत्य है, इसका सत्य है, इसका सत्य है, इन सबका सत्य है। सत्य सत्य की दृष्टि से एकत्व है, परंतु स्वभाव की दृष्टि से एकत्व नहीं है। आपके ब्रह्म एकांत में क्या हो रहा है कि संपूर्ण वस्तु एक रूप है, और एक रूप स्वीकार करने से दही का स्वाद और मल का स्वाद एक होना चाहिए। संभव नहीं है। इसलिए तुम्हारे यहाँ ब्रह्म अद्वैत में ब्रह्मवाद में संग्रहाभास बन रहा है। संग्रह ने क्या, हमारा न्याय क्या बोलता है? अपने को विषय करते हुए दूसरे के विषय का निषेध करते हुए विरोध नहीं करता, ठीक है ना। कोई भी नए किसी नए का विरोध नहीं करता, विषय नहीं बनाता, पर विरोध नहीं करता, ठीक। जैसे कि नेत्र कर्णेंद्रिय का विषय नहीं बनाएगा, छोटू शांत, कर्णेंद्रिय का विषय नहीं बनाएगा, लेकिन कर्णेंद्रिय का विरोध भी नहीं करेगा। एक ही आत्मा में 5 इंद्रियां हैं, अपने अपना विषय बना रही हैं, एक दूसरे का विषय बनाती नहीं कभी, अहिमेंद्र हैं, लेकिन विरोध कभी नहीं करती। बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आ गया, ठीक। परंतु तो आपका ब्रह्मद्वैत क्या बोल रहा है? संपूर्ण वस्तु ब्रह्म रूप है, एक रूप है, और एक रूप यदि है तो जड़ चेतन एक हो जाना चाहिए। हमने क्या किया? हमने संग्रह के 2 भेद किए, शुद्ध संग्रह, अशुद्ध संग्रह, सामान्य संग्रह, विशेष संग्रह। तो सामान्य संग्रह में सभी वस्तु परस्पर अवरोधना, सभी वस्तु परस्पर अवरोधी स्वीकार किया। विशेष संग्रह में सर्वे जीव परस्पर अवरोधना, सभी जीवों को परस्पर अवरोधी कहा। तो हमने जड़ चेतन को भिन्न किया। फिर हमने तुरंत ही विभारने को लेके आए हैं। विभारने से क्या किया? संग्रहणे के द्वारा गृहीत पदार्थ को परस्पर में विरोध किया, विपरीत कर देना, इसका नाम विभारने है। विपरीत कर ले, विपरीत का अर्थ ही पृथक कर लेना। लेकिन पृथक करने पर भी हमने पृथक किया है, पर पृथक नहीं किया। पृथक किया है, ज्ञान में पृथक किया है, वस्तु को पृथक किया है। क्या नाम भैया? ये शशांक हैं, ये पीयूष हैं, ये 2 भिन्न भिन्न पुरुष हैं। 2 भिन्न पुरुष को हमने भिन्न रूप में देख लिया। ए बालक, वहां से यहाँ क्यों बिठाया? यहाँ बैठो। बिल्कुल बात नहीं करना है ना, बहुत कठिन विषय। तो विपरीत किया। देखो ऐसा है, लाइट एक बार बड़े कारखाने की लाइट चली जाए ना तो करोड़ों का घाटा लगता बेटा। तो सह्याचल विंध्याचल, सह्याचल विंध्याचल पर्वतत्व पर्वत्व की दृष्टि से दोनों में एकत्व है, पर दोनों पर्वत एक कभी नहीं होंगे। तो जीवत्व सब जीव एक हैं, पर 2 जीव एक कभी नहीं होंगे। पर आप अपने ब्रह्मवाद में तो सभी को एक रूप कर रहे हैं, एक अंश सबका मानते हैं, एक ही रूप में, इसलिए संग्रहाभास। फिर योग ने कहा हमारे भेद पक्ष में प्रमाणादि व्यवहार होते हैं, योग दर्शन वो भेद को मानता है, तो हमारे मत के पदार्थों को जानिए योग नहीं है। कैसे आपने कहा?
आप उसको नैगम भास क्यों बोल रहे हो? वो उनका सिद्धांत है, सब माया है, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता संपूर्ण एक सत्ता है, कोई भेद ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने नैगमाभास का योग के लिए क्या बोले? नैगमाभास। नैगमाभास क्यों कहा? क्योंकि नैगम ने हमारा भूत नैगम ने, भावी नैगम, वर्तमान नैगम ने, हमारे 3 नैगम ने हैं, ठीक है। तो हमने भेद किया है, काल भेद किया है, वस्तु भेद किया है, परंतु ऐसा भेद नहीं किया है कि बिल्कुल भिन्न भिन्न हो जाए। तुम एकदम गुड़गुड़ी में अत्यंत पृथक कर दिया, ऐसा नहीं है। अब सुनो, अब संस्कृत में आओ। प्रमाण से स्वेष्ट निष्ठ साधनम दूषणम निबंधनम प्रत्यक्ष मन्यत्वा। अपने इष्ट और साधन अनिष्ट के दूषण में निमित्त प्रत्यक्ष अथवा अन्य अनुमान आदि प्रमाण है। इष्ट अनिष्ट में, अपने इष्ट अनिष्ट में जो कुछ व्यवस्था बनती है वो प्रमाण के द्वारा बनती है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सम्यक ज्ञान प्रमाण है, यही इष्ट अनिष्ट का बोध कराता है, ठीक है। वस्तु है, कौन सी वस्तु इष्टप्रद है, कौन सी वस्तु अनिष्टप्रद है, ये निर्णय जो देता है आत्मा के लिए, वो ज्ञान देता है, ठीक। से जितने गुण हैं, ज्ञान दर्शन ही चेतन गुण है, बाकी सब अचेतन गुण हैं, उनसे कोई निर्णय नहीं होता है। निर्णय तो वास्तव में कौन देता है? ज्ञान, प्रमाण। व्याख्यान किस पर है? प्रमाण। तो इष्ट निष्ठ का साधन और दूषण प्रत्यक्ष अथवा अन्य अनुमान प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष अनुमान व प्रत्यक्ष से अथवा अनुमान से सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। ठहरो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। वे मिथ्या दृष्टि लोग मिथ्या ज्ञान को प्रमाण नहीं बना करके वो क्या करते हैं? इंद्रिय प्रमाण, सन्निकर्ष प्रमाण, योगी प्रमाण, इस प्रकार के प्रमाण मानते हैं। परंतु उनके मिथ्या ज्ञान सब प्रमाणाभास। सर्वे अवगमतव्यम अन्यथा अति प्रसंगात। अन्यथा अनुमान आदि प्रमाण, बात सभी को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा अति प्रसंग हो जाएगा। तच्च विभारात, उस विभार में विधि पूर्व अवरणम। अब देखो, पकड़िए विषय को। विधि पूर्वक अवहरणम, विभंजनम, भेद कल्पनम, व्यवहारास तस्मात् से इत्यर्थ। हमने क्या किया है? प्रमाण से उन दोनों में वास्तविक नहीं है। विधि पूर्वक, जो विधि पूर्वक हमने क्या किया? वे भेद रूप में देख रहे थे, एक अभेद रूप में देख रहे थे। अभेद में विधि पूर्वक विवरण कर देना, विभाग कर देना, भेद वो प्रमाण, वह प्रमाण व्यवहार से दोनों में वास्तविक नहीं है। तब विधि पूर्वक अवर्ण विभाग करना, भेद कल्पना करना विभार कहलाता है। जब विधि पूर्वक व्यवहार नहीं है वो वास्तविक नहीं हो सकता। जब विधि पूर्वक व्यवहार है, परस्पर व्यवहार करने पर भी उनके स्वभाव का नाश नहीं करना। इसलिए परमार्थ तो सच तत्वतः परमार्थ तो तत्वता यानी परमार्थ से न स्यात्, वो वहाँ नहीं देखा जाता संग्रह भाष में और निगम भाष में। क्वतयो संग्रह भाष निगम भाष्यो, वो संग्रह भाष और निगम भाष में कैसे? न खलु निरपेक्ष है। मूल बिंदु क्या है? न खलु, क्यों? निश्चित निरपेक्ष है। न खलु निरपेक्ष भावैकान्ते प्रमाणादि भाव व्यवहारो अस्ति निराकृत्वात्। न खलु निरपेक्षे भावैकान्ते, इस लाइन को पकड़िए। निश्चय से मानिए
निरपेक्ष भाव एकांत में प्रमाणादि भेद व्यवहारो अस्ति निराकृतवात्। जो निरपेक्ष भाव एकांत में व्यवहार आदि का प्रमाण कहा गया है उसका निराकरण कर दिया। इधर देखो मित्र, भाव एकांत पदार्थानां अपन्नवादिनां बोधवाद प्रमाणम के साधन दूषणम। पढ़ा मित्र, अभाव एकांत भी भाव एकांत भी है। भाव एकांत पदार्थानां मभानम परमण्डवत्। तो सर्वात्म पदार्थम म स्वरूप मुताबिकम। तो आपके मत में प्रभु वो सम्यक नहीं है। भाव एकांत बना लेंगे तो पदार्थ में परमन नहीं बनेगा, और परमन नहीं बनेगा तो पर्यांतर नहीं होगा। जब पर्यांतर नहीं होगा तो प्रश्न पर प्रश्न, पर्यांतर नहीं होगा तो धर्मांतर नहीं होगा, धर्मांतर पर्यांतर नहीं होगा तो गुणांतर भी नहीं होगा। जो गुणांतर नहीं होगा तो संसारी कभी सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य कभी नारकी नहीं बन सकता, नारकी कभी मनुष्य नहीं बन सकता। एक रूपता हो जाएगी, मिट्टी के भी घट नहीं बन सकता। भाविकांत सत 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 भाविकांत, समझ में आ रहा है? इसलिए कुछ भी घटित नहीं होगा। मिथ्येते प्रमाण व्यवहार और भाविकांत अंगे क्रियमाणे, भाविकांत अंग करने पर विशेष विभेदोपि, और विशेष भेद होने पर भी, और यदि आप भेदेकांत मानते कहा न कोपी इत्यर्थ, कोई भी कहो किनमें सुपक्ष विपक्षी हो, सुपक्ष में और विपक्ष में। सुपक्ष ब्रह्मवाद हो, सुपक्ष क्या है? ब्रह्मवाद। भेदवादो बा, अपना अपना सुपक्ष है। भेदवादी का सुपक्ष क्या है? भेदवादी का सुपक्ष क्या है? भेदवाद। और ब्रह्मवादी का सुपक्ष क्या है? अभेदवाद। विपक्षा, अब सुनिए ध्यान से, तो भेदवादी ब्रह्मवादी का विपक्ष क्या है? क्षणिकवादी हो। भेदवादी का विपक्ष क्या है? ब्रह्मवादी का, सत्य एक भाविकांत का, भाविकांत का ये ब्रह्म एक बात। तो भाविकांत का विपक्ष क्या है? क्षणिकवाद। ठीक है। और क्षणिकवादी का और भेदवादी का अभेद अद्वैतवाद। भेदवादी का विपक्ष क्या है? अद्वैतवाद। तयो उन दोनों में संकर प्रसंगत्यर्था, उन दोनों में संकरता का प्रसंग आ जाएगा। ततः कथंचित व्यवहारोपि वास्तव अंगीकर्तव्यम, इसलिए कथंचित व्यवहार स्वीकार करना चाहिए, सर्वथा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोग अद्वैत को भी मानते हैं, द्वैत को भी मानते हैं, वस्तु के भाव को भी मानते हैं, अभाव को भी मानते हैं, उसी से व्यवहार घटित होता है, एकांतों से व्यवहार बनता नहीं है। औपचारिक प्रमाण फल तो व्यवहार नास्ति चित नहा, और जो औपचारिक हैं, औपचारिक भाव प्रमाण और फल का व्यवहार है, उपचार से मान लो औपचारिक प्रमाण फल का व्यवहार है, तो ऐसा ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, ऐसा नहीं है। चित अतः मिथ्या दे, तो उसको यहाँ समझा दिया। शेष आगे विचार करेंगे।